The Indian Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of Somalia. Indian Navy warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and 8 Pakistani nationals. पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी ने। ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए 57 इस्लामी मुल्क। देखिए, आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं। डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था। देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। 5 अगस्त 2019 को ये कहा है इंडिया ने कि हम अक्साई चीन भी वापस देंगे, वो लद्दाख भी हम उनसे वापस लेंगे, वो जो कब्जा किया वो भी वापस लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें अपनी, इतनी शदीद जंग वहाँ पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने ये भी नहीं लिखा कि इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क के इस जंग के अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताज़ियत या मुजम्मत कर सको। ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारती करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फर्ज था कि एज आ इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। कैसे भारत बगैर किसी धर्म की तखसीस के इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है। मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं, और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते, ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक़ है। भाई हम उम्मा हैं, ईरान भी हमारा भाई। अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ज़्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है, जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, एक ही उम्मा के लोग हैं। वो उम्मा कर रहे हैं। अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, ईरानी कुछ वहाँ पे पकड़े गए इन सोमाली पायरेट्स के हाथों, और पाकिस्तानी पकड़े गए। तो ये 36 के करीब लोग, जिनमें शायद 19 पाकिस्तानी थे और 17 ईरानी थे। तो ये यानी दो मुसलमान देशों के लोग, यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग सोमाली मुसलमानों के, यानी सोमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हत्थे चढ़े। उन सोमालियों ने उनको अपने पास रख लिया, यरगमाल बना लिया। तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी ने। किस बेस पे? इंसानियत की बेस पे, उस बेस पे जिसकी बात अल्लामा इलियासी साहब करते हैं। और ये तीनों मुसलमान जो कौमें हैं और भी इनके साथ वाली कौमें, ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारती करते हैं। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है, और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। सर, अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को चेयर अप करते। देखिए ना, हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया
कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इशूज़ हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। लेकिन ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, अगर वो इशूज़ हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अब देखें ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया बगैर सोचे समझे, एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था? देखें, ये पुराना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा काम है। देखिए, किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन इंडिया वाले नहीं समझते, अगर दुश्मन समझते होते तो हमारे 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते। देखिए, उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, तो उनका पैगाम सीधा है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सेव करेंगे, आया कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक बार फिर इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों को बचाया जो कि सोमालिया के डाकुओं के द्वारा किडनैप किए गए थे। आपको बता दें, इसके पहले अभी हाल ही कुछ दिनों पहले INS सुमित्रा ने एक ऑपरेशन करके ईरानी और पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया था। वहीं दूसरी तरफ अब INS शारदा ने भी यह काम करके दिखाया। आपको बता दें, समुद्री लुटेरे सोमालिया के डाकुओं के द्वारा पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों को बंदी बनाया गया था, जिसकी खबर जब INS शारदा को मिली तो INS शारदा वहां पे पहुंच गया, जिसको देखते ही सोमालिया के डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिया और सरेंडर कर दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और उन्होंने अब इंडियन नेवी की जय जयकार कर दिया और जय हिंद भी बोला, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारत की बढ़ती हुई पावर और भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व देख करके दुनिया का कोई भी देश इस समय भारत के सामने नहीं खड़ा होना चाहता। यही कारण है जब सोमालिया के लोग इंडियन नेवी को देखते हैं तो वो अपना हथियार डाल देते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है हिंद महासागर में। पूरे भारत के रहते हुए हिंद महासागर में कोई भी अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। यह भारत अब पूरी दुनिया को बता चुका है। वहीं दूसरी तरफ सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मे का लीडर समझता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इसकी नहीं सुनता। इसकी ताजा मिसाल है सोमालिया के डाकू। सोमालिया के डाकू ने पाकिस्तान के ही मुस्लिमों को बंदी बना लिया और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोमालिया के डाकू भी मुस्लिम थे, ईरान भी मुस्लिम था और पाकिस्तान वाले भी मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी इनको बंदी बनाया, जिसको छुड़ाने के लिए इंडियन नेवी गई, जो कि एक हिंदुओं की नेवी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे भी काफी ज्यादा रूप में मुस्लिम मौजूद हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।